नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल जांगीर स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल नैनो एकेडमी पे। दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आशा है आप रीट में अच्छा प्रदर्शन करोगे और एक दिन सरकारी विद्यालय में आप अपनी सेवा दोगे। दोस्तों, रीट के सिलेबस से संबंधित काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। कुछ विद्यार्थी अनेकों प्रकार के अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे थे और कुछ यूट्यूबर भी जो हमारे जैसे हैं वो भी अलग अलग तरीके से अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो रीट 2021 के लिए फाइनली सिलेबस है जो कि जारी कर दिया गया है, तो इसमें क्या चेंज है और विद्यार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक लाइन इसमें लिखी हुई है कि जो 19-20 वाली बुक्स है वो जो कि उसके आधारित ये सिलेबस रहेगा। तो इसमें पूरी पूरी टॉपिक और पूरे टॉपिक के साथ साथ में मैं अगले वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक्स और कौन सी क्लास की बुक्स में से ये टॉपिक आपको रीड करना है। तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, इन्हें पढ़िए जरूर। तो इससे संबंधित काफ़ी चर्चा इस वीडियो में मैं आपसे करूंगा। मैं दोस्तों रीट 2016 से चयनित हूं और 18 का भी अनुभव है और उनसे पहले भी काफ़ी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने का मुझे अनुभव है। तो उस आधार पर आप सभी से रूबरू हुआ हूँ और भी मैंने रीट से संबंधित काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी आप देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस जो आज का टॉपिक है अपना राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 और जो पाठ्यक्रम है सामाजिक विज्ञान लेवल 2 का सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, इससे संबंधित काफ़ी चर्चाएं चल रही थी और काफ़ी बातें चल रही थी कि इसमें कुछ ऐड होगा या कुछ हटाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं फाइनली कहना चाहूँगा, जो सिलेबस जारी हुआ है इसमें मैंने 2015 वाला 17 वाला सिलेबस और 21 वाले सिलेबस में पूरी तुलना की तो कह सकते हैं कि इसमें हटाया कुछ नहीं है, जोड़ा ही है साथ में। यानी कि जो बोझ है जो कि अपने बढ़ाई है, कम नहीं हुआ है। इसमें जो राजस्थान की जानकारी है वो जोड़ी गई है। कुछ टॉपिक्स है जो कि इसमें से डिलीट किए गए हैं, लेकिन एक टॉपिक डिलीट किया है तो 2 टॉपिक जोड़े गए हैं। कुल मिला के कहने की बात यह है कि आपको पहले से ज़्यादा एक अच्छे योद्धा की तरह मेहनत करनी चाहिए और लग जाना चाहिए। इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं। जो कक्षा 6 से 8 तक के सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक बनना चाहता है, प्रश्न पत्र सेकंड और इसका खंड शीर्षक है सामाजिक अध्ययन। इसमें दोस्तों आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था और जो शॉर्ट नोटिफिकेशन अपने जारी हुआ था उसमें और शिक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया था कि लेवल 2 में एसएसटी में जो कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं वो भी शामिल होंगे। इसका मतलब कि जो अपना युद्ध का मैदान है उसमें और भी यात्री है, कह सकते हैं धावक है, वो शामिल हो चुके हैं इस रेस में। यानी कि पहले सामाजिक अध्ययन के जो धावक थे, इसके साथ साथ में जो अपने कॉमर्स वाले विद्यार्थी भी शामिल हो चुके हैं। तो आपको थोड़ी अच्छी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन सिलेक्शन दोस्तों उसी का होगा जो अच्छी मेहनत करेगा। केवल ज़्यादा परसेंटेज, पिछला बैकग्राउंड कैसा भी हो वो मायने नहीं रखेगा। अभी की आपकी तैयारी कैसी है उस पर निर्भर करेगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है। इसमें पहला टॉपिक है अपने भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। कॉमन टॉपिक है, पिछली बार भी पिछले सिलेबस में भी यही टॉपिक था, लेकिन कुछ टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं, कुछ जोड़े भी गए हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, यानी कि जो 12वीं की इतिहास विषय की जो पिछले साल की जो बुक्स है वो यदि आपने पढ़ ली है तो ये वाला टॉपिक है जो कि आपके 100% कंप्लीट हो जाएगा। 12वीं के काफ़ी लेसन मैंने मेरे वीडियो 12वीं क्लास की इतिहास विषय की जो मैंने सीरीज चलाई थी 12वीं क्लास के लिए, उसमें भी काफ़ी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो यदि आप गाइडों के चक्कर में फंस गए हैं तो उनसे बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि स्पष्ट कह दिया गया है इस विज्ञप्ति में। पिछली बार तो विज्ञप्ति में नहीं कहा था कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन इस बार कह दिया है कि 19-20 की जो राजस्थान सरकार की बुक्स थी, आरबीएससी की बुक्स, उन बुक्स में से ही पेपर बनेगा। यानी कि आपका सिलेक्शन का आधार का हो तो गाइड को, तो पुस्तक को, तो बुक्स को, तो कौन सी रहेगी, आरबीएससी की बुक्स ही रहेगी। तो उन्हें आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करना है। ये तो आपको पता ही है, कुल अपने 60 अंक के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है जो कि 1 अंक का होगा। तो ये तो अपनी पहली इकाई होगी। पहली इकाई के बाद में अगली इकाई है अपने मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। इसमें दोस्तों राजनीतिक, इतिहास, प्रशासन, भारतीय संस्कृति, योगदान,
500 से 1000 ईस्वी व्रत भारत। यह भी दोस्तों 12वीं क्लास की इतिहास विषय में से ही प्रश्न पूछा गया है। मैंने काफ़ी टॉपिक बच्चों को पढ़ाया है, तो उनमें मुझे ये सामने टॉपिक आए हैं और अभी भी मेरे चैनल पर वीडियो डाले हुए हैं और कुछ वीडियो मैं अभी इन विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराऊंगा, तो उन्हें उनमें से आप जरूर पढ़ना, क्योंकि आपके लिए इन्हीं में से प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों मध्यकाल एवं आधुनिक काल। इसमें देखिए दोस्तों, ये भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। ये भी दोस्तों 12वीं क्लास में आपको मिल जाएगा। पिछले साल की जो 12वीं क्लास की बुक्स है उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको उपलब्ध होंगे और इन्हें पढ़ना दोस्तों जरूरी। यदि आप सीट निकालना चाहते हैं, सिलेक्शन करवाना चाहते हैं और आप में पूरी कर्तव्यनिष्ठा आप के साथ में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप यही किताब पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद में देखिए भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं, उद्देश्य का मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार व संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता। यह भी टॉपिक दोस्तों आरबीएसई की कक्षा 12 की और 11 की बुक्स में आपको मिल जाएंगे। वहीं से आपको ये टॉपिक रीड करने हैं, पढ़ने हैं। इन्हीं में से सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप गाइडों के चक्कर में, नोट्स के चक्कर में फंस जाओ और फिर आपकी कोई भी एक आध प्रश्न गलत हो गया तो दोस्तों, एक प्रश्न गलत भी हो गया तो भी आप मेरिट में ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अच्छी तैयारी करने की जरूरत है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, कुछ टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं। तो राज्य सरकार गठन एवं कार्य, इसमें देखिए दोस्तों संसद, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन और जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था, ये टॉपिक अपने रहेगा पॉलिटिकल में। और इसके अलावा एक और टॉपिक इसमें से कुछ मान लिया चेंज करके वापस डाला है। तो वर्तमान का सिलेबस है यही आपके लिए है और इन्हीं में से आपको प्रश्न है जो कि परोसे जाएंगे। उसके बाद में ज्योग्राफी का एक टॉपिक दिया है जो कि पिछले सिलेबस में भी था। इसमें अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदब एवं पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, जैवमंडल, पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान। ये दोस्तों कक्षा 6 से लगा करके 8वीं तक की जो आपकी ज्योग्राफी की बुक्स है उनको पढ़ लोगे तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत होगा। कक्षा 6 से लगा करके 8वीं तक की। और मैंने प्रत्येक वीडियो में यही कहा है कि आप आरबीएसई या एनसीईआरटी, मैंने अथवा में कहा था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरबीएसई की जो पिछली बार की जो बुक्स थी उन्हीं में से प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे। पिछली बार की जो 19-20 वाली जो बुक्स थी उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपके कक्षा 6 से 8 तक की बुक्स में से प्रश्न मिल जाएंगे। उसके अलावा 12वीं तक पढ़ो। ये पढ़नी तो आपको 12वीं तक की है, क्योंकि 11वीं क्लास में से ही ज्यादातर प्रश्न पूछ लेंगे। उसके बाद में भारत का भूगोल एवं संसाधन। इसमें देखिए भारत का भूगोल एवं संसाधन, इसमें भू आकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मृदा, कृषि, फसल उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम। ये दोस्तों 11वीं और 12वीं क्लास की जो ज्योग्राफी है उन्हीं में से ये टॉपिक आए हुए हैं। तो उन्हें आप अच्छी तरीके से पढ़िए। अब पढ़ना कैसे है दोस्तों, तो मैं आपको यही बता रहा हूं। केवल आप रीड करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको सही तरीके से समझ में आएगा। आप टॉपिक को उठाइए और एक तरफ टॉपिक और दूसरी तरफ अपनी किताब ले लीजिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 6 से लगा करके 12वीं तक की सामाजिक अध्ययन बुक्स, यदि सिलेक्शन करवाना चाहते हो तो उन्हें घोट करके पी लीजिए। यानी कि उसे गाल करके नहीं, उन्हें पढ़ना है, आपको बार बार पढ़ना है, उनके टॉपिक को पढ़ना है, टॉपिक को समझना है। उसके बाद में देखिए राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, ये टॉपिक आपके इसमें काफी चेंज किया है, चेंज करके जोड़ा गया है। तो इसमें देखिए भौतिक प्रदेश, जलवायु एवं अफवाह प्रणाली और झीलें, मृदा, जल संरक्षण एवं संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की प्रमुख नहरें एवं नदी घाटी परियोजनाएं, परिवहन, उद्योग एवं जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन एवं वन्य जीवन। ये टॉपिक है जो कि आपके कुछ जोड़े गए हैं, कुछ पिछले सिलेबस में भी थे। तो राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, यह भी राजस्थान की जो बुक्स है उन्हीं में से आपको पढ़ना है, उन्हीं में से आपको समझना है।
उसके बाद में देखिए राजस्थान का इतिहास, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले सिलेबस में भी ये टॉपिक था, लेकिन कुछ छोटी छोटी टॉपिक है वो थे। तो इसमें देखिए प्राचीन सभ्यता एवं जनपद, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातीय व किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। दोस्तों ये राजस्थान के टॉपिक यदि कक्षा 6 से 12 तक की बुक्स में मिल जाए तो अच्छी बात है, और मिलेंगे भी, और सारे के सारे टॉपिक आपको एक एक करके मिल जाएंगे। इसी के साथ में राजस्थान की कला एवं संस्कृति की कक्षा 9, 10, 11 और 12 इन क्लासों में प्रेजेंट टाइम में भी एक बुक्स अपने चल रही है, अलग से जोड़ी गई है कला एवं संस्कृति से संबंधित। तो उन्हें आप जरूर पढ़िएगा, उन्हीं में से सारे के सारे प्रश्न आपके सामने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा ही कहता आ रहा हूं, और कम ही वीडियो अपलोड करता हूं, 10-15 दिन में एक वीडियो रीट से संबंधित। ज़्यादा मुझे इतना मैं भी आगे की तैयारी कर रहा हूं, तो फिर समय नहीं मिलता है। हो सकता है कुछ लोगों को कैसे भी लग रहा होगा कि ये अपनी फेंक रहा है, कैसे भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन दोस्तों सुझाव दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, हो सके तो आप गौर जरूर करिएगा इस पे। उसके बाद में राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की कला एवं संस्कृति मैंने बता दिया, कक्षा 9, 10, 11 और 12 इसी में से प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे बुक्स में से। तो ये कक्षा 9, 10, 11, 12 की बुक्स जो चल रही है उन्हीं को आप अध्ययन करना है। राजस्थान के जो प्रमुख कॉलेज लेक्चरर है, कॉलेज व्याख्याता है, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। उन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, उनमें से प्रश्न बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, तब जाकर के आप रीट के करीब हैं और सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के करीब है। तो राजस्थान की विरासत, दुर्ग महल स्मारक, इसमें दोस्तों देखना क्या है, सिलेबस याद होना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम के लिए पहला प्रश्न यही है कि आपको सिलेबस याद है या नहीं है। सिलेबस याद हो गया, इसका मतलब आधा काम तो आपका तैयारी का हो गया। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, अखबार भी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो यदि सिलेबस आपको याद है तो आपकी जो काम की जानकारी आप फटाफट निकाल लोगे। तो राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कलाएं, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, और संगीत वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला एवं स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। ये टॉपिक राजस्थान की कला और संस्कृति से कुछ जोड़े गए हैं। इसके साथ में ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, क्योंकि इसमें लेवल 2 में आपके साथ में और मेहमान जोड़े गए हैं जो कह सकते हैं कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, और कानूनी पेचीदगियों से मेरा अनुमान है कि कानूनी पेचीदगियां हैं और भी कुछ है, और उनको फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी हैं वो मान लिया इसमें कम सिलेक्ट हुए तो कोर्ट भी जा सकते हैं, तो वो ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस था उसमें हमारे से कॉमर्स से रिलेटिव कुछ टॉपिक ही नहीं था। तो उनसे बचने के लिए कह सकते हैं कि बीमा एवं बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, सहकारिता, उपभोक्ता जागरूकता, ये बिल्कुल सरल टॉपिक है। बीमा एवं बैंक के प्रकार और भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य और सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ में सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, तो इसमें देखिए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ये जो आपके इस टॉपिक में यदि दोस्तों आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहो, मेरा अनुभव बता रहा हूं दोस्तों, अच्छा प्रदर्शन करना चाहो तो ये टॉपिक तो आपको ऊपर वाले टॉपिक से ज्यादा खोटना है, क्योंकि ऊपर वाले टॉपिक ज्यादातर विद्यार्थियों के कॉमन हो जाएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी इन टॉपिक में ये वाला शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट और ये सेकंड, इनमें अच्छा प्रदर्शन करेगा वो बाजी मार जाएगा। इसमें देखिए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्या, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, और पेशा अनुभविक साक्षी, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोजनकारी, सीखने के प्रतिफल और मूल्यांकन। ये टॉपिक खतरनाक टॉपिक है दोस्तों, इस पे आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत है। जितनी आप मेहनत ऊपर वाले टॉपिकों पे कर रहे हो उतनी की उतनी मेहनत इस पे करोगे तो आप कुछ दूसरे विद्यार्थियों से जो कहते हैं ना कि सिलेक्शन होने वाला कुछ विद्यार्थी है वो अलग ही करता है, तो वो कहां से सिलेबस को कहां से पकड़ता है, सिलेबस को यहां से पकड़ता है जो ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है ना।
सिलेबस को यहाँ से पकड़ करके वो अपने तैयारी को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। और यहीं से दोस्तों यही कहना चाहूंगा, जो सिलेक्शन का जो आधार है वो ये है, कुछ सिलेक्शन नहीं होने वाले जो छोड़ देते हैं, जो असफल लोग जो छोड़ देते हैं, वही सफल लोग वहां से उठाते हैं और अपना सिलेक्शन है जो कि करवा लेते हैं। तो ये जो मुख्य जानकारी थी शिक्षा शास्त्री मुद्दे फर्स्ट और शिक्षा शास्त्री मुद्दे सेकंड, ये वाला टॉपिक। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था और आपने देख भी लिया होगा, और काफी विद्यार्थियों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी कर दिए थे कि ये बुक्स वाला मैट्रिक क्या है। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे रखी। इसमें देखिए, बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, अब देखिए वर्तमान समय में तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम कौन सा है, एनसीईआरटी वाला। लेकिन इसमें आगे कुछ एक और पॉइंट लिख रखा है। इसमें देखिए, शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। मैंने प्रत्येक वीडियो पे भी यही कहा है, आरबीएससी की बुक्स पढ़िए आप। जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़नी पड़ेगी, उन्हीं में से प्रश्न आएंगे, वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अच्छे तरीके से पढ़िए, केवल गाइडों के चक्कर में फंस गए तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी शुरू कर दीजिए। लेकिन प्रश्नों की कठिनाई का स्तर है जो कि सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक होगा। तो 6 से लगा करके 12वीं तक की जो भी बुक्स है उन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। उनमें से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन्हें आप लिख दीजिएगा, नोट्स बना दीजिएगा। उन्हीं में से आपके सारे के सवाल है जो कि पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आशा है आप अच्छी मेहनत करोगे और एक दिन अपने घर परिवार, सभी अपने मित्रों और सभी के सहयोग से आप एक दिन सफल जरूर होंगे। और उनकी खुशी है जितनी, जब दोस्तों सफलता की खुशी है वो होती है, तो वो खुशी है जो कि अपार होती है। उस समय आपके माता पिता कितने खुश होंगे उसका अनुमान लगाइए आप। उस खुशी को आप नजरों में लेकर के आप अच्छी मेहनत करोगे, लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करोगे, तो एक दिन जरूर सफल होंगे। केवल तैयारी नहीं करने के बहाने खोजना, तैयारी नहीं होती है, कैसे करें, यह माहौल वो माहौल नहीं बनता, यह नहीं बनता, वो नहीं बनता। ये केवल दोस्तों ऐसी ही बातें हैं। गरीब परिवार से बच्चे कैसे निकलते हैं, खेत में काम करते हैं और साथ साथ में पढ़ाई करते हैं, वो भी अच्छी मेरिट से, अच्छी रैंक से निकलते हैं। कॉलेज लेक्चर में, स्कूल लेक्चर में, स्कूल वरिष्ठ अध्यापक में, पिछली रीट में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं। एक मैंने भी वीडियो स्कूल व्याख्याता का डाला है चैनल पर, आप देख सकते हैं। उस पर मतलब इनकी कहानी कितनी खतरनाक है। उन्होंने मतलब उनके परिवार की स्थिति है जो कि एक बहुत ही निम्न तरीके की कह सकते हैं। माताजी मानसिक रूप से बीमार हैं और पिताजी ऐसे ही मतलब कह सकते हैं मजदूरी कह सकते हैं, और फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, आर्थिक प्रॉब्लम चल रही थी। तो उन्होंने कैसे 4 साल तक गुजरात में जो मंडियां होती है, हमाली का काम, जैसे कि जो कमठा का काम चलता है, उस पर जो भारी भारी कह सकते हैं पट्टियां हैं, सीने वगैरह, उनको उठाने का जो काम, वो 4 साल तक उस व्यक्ति ने किया। और उसके बाद में 38वीं रैंक से वो व्याख्याता बनते हैं। तो उन्होंने भी कैसे तैयारी की होगी, 18 घंटे उन्होंने कमठा का काम किया, उसके बाद में 18वीं रैंक से स्कूल व्याख्याता बनते हैं। तो ये एक प्रेरणा का विषय है। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो संघर्षों से जूझ करके पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। आप भी अच्छी मेहनत कीजिए। जब लगे कि मुझे नींद आ रही है या फिर तैयारी करने का मन नहीं है, तो दोस्तों एक बार अपने माता पिता की ओर ध्यान जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि इस सर्दी में पूरी रात अपने माता पिता है जो कि हो सकता है किसी के ज़्यादातर विद्यार्थी है जो कि एक सामान्य श्रेणी से है, सामान्य परिवार से हैं, सभी के माता पिताजी खेतों में काम करते हैं, पूरी रात खेत में काम करते हैं, और उनकी आंखों में एक उजास या सपना है कि मेरा बेटा पढ़ करके मुझे एक दिन जरूर आराम दिलाएगा। तो उनके सपनों को मारना नहीं है, उनके सपनों को जगाए रखना है, अच्छी मेहनत करनी है, और उनके जो ढलती हुई उम्र में एक अच्छी खुशी देनी है। ऐसा नहीं कि आप 2-3 साल तक बाहर बैठे हैं और उनसे पैसा ले करके उनकी पैसों की फिजूल खर्ची कर रहे हैं। तो ये
आपको माँ बाप तो उस दिन माफ़ कर देंगे, लेकिन भगवान माफ़ नहीं करेगा। तो दोस्तों अच्छी मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। केवल कह सकते हैं कि अ, वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, लेकिन असंभव है। बहुत सारे तर्क लगाते हैं कि ऐसे हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, ऑन सीट बैठ जाएंगे, ये होगा। कुछ नहीं दोस्तों, करने वाले करते रहेंगे। अपने को एक सीट निकालनी है और अच्छी मेहनत करनी है। सीट निकालने केवल कहने का मतलब ये नहीं कि हम सीट निकाल देंगे। दोस्तों अच्छी मेहनत करनी है और मेहनत के बलबूते पर ही अपन ये अच्छा काम कर पाएंगे। तो अच्छी मेहनत कीजिए दोस्तों। ज़्यादा समय आपके पास में तो है नहीं, लेकिन 2-3 महीने का जितना भी समय है, ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, सिलेबस भी शॉर्ट है, आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छी मेहनत करोगे तो आराम से सेलेक्ट होंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और भी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, उन्हें भी देखिएगा, मोटिवेट करने वाले वीडियो भी है। और आपको जो जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। मेरे नंबर दे रखे हैं मैंने, वहाँ जाकर के आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अच्छी मेहनत कीजिए पूरी लगन के साथ में और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।